अलग अलग कुल मिलाकर 5 राज्यों में चुनाव हैं और तमाम दलों के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कुछ लोग यहां राज्य को बर्बाद करने के लिए हैं। कोरोना काल में लोगों को दिल्ली से बाहर धकेला। उत्तराखंड के लोगों को बसों में दिल्ली से बाहर धकेला गया। तो आज पीएम के कई वर्चुअल कार्यक्रम रहे। उत्तराखंड में भी कई वर्चुअल कार्यक्रम पीएम के रखे। संबोधित किया गया लोगों को। उत्तराखंड के लोगों को बसों में दिल्ली से बाहर धकेला गया। चूंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में मुख्य तौर पर मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी में आप देखते आए हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी सक्रिय है। खुद अरविंद केजरीवाल भी काफी एक्टिव हो गए हैं उत्तराखंड में। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शफात, पीएम की ओर से लोगों को संबोधित किया गया, वर्चुअल कार्यक्रम उनके रखे, क्या कुछ खास रहा? उनकी बातचीत में किन बातों पर जोर दिया गया और किस तरह से विरोधियों पर बरसेंगे पीएम इस दौरान? हाँ बिल्कुल आरती, देखिए अब चुनाव प्रचार क्योंकि अपने अंतिम चरण में ही समझिए और 6 दिन के बाद किस्मत का फैसला होने वाला है। 632 प्रत्याशियों का जो उत्तराखंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अलग अलग पार्टियों के लोग। अब क्योंकि वर्चुअल रैलियां हो रही हैं और लगातार 3 कार्यक्रम प्रस्तावित भी है प्रधानमंत्री के उत्तराखंड में आने के। कल से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। उधर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो लगातार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। 10 तारीख को राहुल गांधी भी उत्तराखंड में पहुंचेंगे। वर्चुअल रैली के माध्यम से अब अपनी बात को पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल रैली की और उसमें उत्तराखंड के कुछ इलाकों को भी जोड़ा गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव के वक्त में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो राज्य को बर्बाद करते हैं, कुछ ऐसी पार्टियां आ जाती हैं वायदे लेकर के जो राज्य को बर्बाद करती हैं। तो इस तरह की जो भाषण है वो दिखाई दिए। राजनाथ सिंह भी यहां पर मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल का 2 दिवसीय दौरा था। इसके साथ ही जितने भी बड़े नेता है, वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, तमाम बड़ी पार्टियों के नेता उत्तराखंड में लगातार पहुंच रहे हैं। अब देखिए, कहीं विजय पत्र बताया जा रहा है, कहीं संकल्प पत्र बताया जा रहा है, कहीं वचन पत्र और कहीं स्वाभिमान पत्र। ये नाम बहुत ही लुभावने नाम है और इनके अंदर जो वायदे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, लेकिन इनके जो नाम है वो वाकई प्रभावित करते हैं। क्योंकि कांग्रेस ने जब अपना पत्र जारी किया यहाँ पर तो उसको स्वाभिमान नाम दिया। भाजपा का इंतजार किया जा रहा है, वो संकल्प पत्र लेके आ रही है। वचन पत्र सपा का है। तो इसमें जो भी वायदे होंगे वो वही पुराने वायदे होंगे जो पहले हुआ करते थे। उत्तराखंड 21 वर्षों से इन वायदों को देखता आ रहा है। अब इंतजार किया जा रहा है कि भाजपा के उस संकल्प पत्र में क्या होगा। बहरहाल कह सकते जी बिल्कुल, नाम अलग अलग हैं लेकिन प्रयास है वोटर्स को लुभाने का। लेकिन कौन सी पार्टी लुभा सकेगी और क्या जिस भी दल को मौका मिलेगा, क्या उत्तराखंड के लोगों के लिए विकास करवाया जाएगा? क्योंकि शफात का कहना है कि अब तक तो जनता वादे और घोषणा पत्र ही देखती आई है, कुछ बहुत ज्यादा अलग या खास तो नहीं हुआ। शफात, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह काफी अलग और फिल्मी अंदाज में नजर आए। सीएम को लेकर कहा गया कि ये फ्लावर भी हैं और फायर भी हैं। जी आरती, मैं वही बताने वाला था कि जिस तरह से ज्योति, माफ कीजिएगा ज्योति, के फिल्मी डायलॉग यहाँ बहुत नजर आ रहे हैं। यहाँ वायदे हैं, दावे हैं और फिल्मी डायलॉग है। देखिए, पुष्पा फिल्म है, एक तस्कर को किस तरह से महिमा मंडित किया जा रहा है और बड़े बड़े नेताओं के मीम्स यहाँ पर बन रहे हैं। आज राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने जब भाषण दिया तो कहा कि पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर उनका नाम है, वो फ्लावर नहीं फायर है। वो फ्लावर भी हैं और फायर भी हैं। यहाँ विकास किया है उन्होंने और विकास निरंतर करते रहेंगे। इसी तरह से कांग्रेस की तरफ से भी मीम जारी होते हैं। वो भी इसी फिल्म के डायलॉग को हरीश रावत के ऊपर दर्शाते हैं कि फ्लावर नहीं फायर है हरीश रावत। तो इस तरह के फिल्मी डायलॉग पहली बार देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए उत्तराखंड में मुद्दे कहीं ना कहीं हाशिए पर नजर आते हैं। बहरहाल अब सरगर्मियां तेज हैं। तमाम बड़े नेता उत्तराखंड लगातार पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, नितिन गडकरी हो या फिर उत्तर प्रदेश के सीएम हो, वो भी लगातार अब उनके जो प्रस्तावित दौरे हैं वो यहां पर होने वाले हैं। अब ये इंतजार किया जा रहा है कि जनता को कौन से नेता प्रभावित करेंगे, किसके संकल्प पत्र पर या विजय पत्र पर या वचन पत्र पर या फिर स्वाभिमान पत्र पर जनता यकीन करती है। इसका फैसला 10 तारीख को हो जाएगा। बिल्कुल शफात, मुद्दे बिल्कुल आप सही कहा आपने कि मुद्दे नजर नहीं आते। भाषण के जरिए, बयानों के जरिए या फिल्मी बातों के जरिए ही चुनाव जीतने का प्रयास है, लेकिन जनता क्या फैसला लेती है, किसे चुनती है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। बहुत शुक्रिया शफात, तमाम बातचीत आपने की।